सब चौकन्ने रहें, समाज में कोई भेदभाव ना करे, समाज में किसी का अपमान ना हो और सौहार्द की दृष्टि से हम ये चुनाव लड़े। मैंने 5 साल बिना एक पल खोए अमेठी की सेवा की और जितना मैंने अमेठी को जाना है, सेवा की, निष्ठा की और समर्पण के भावना की अमेठी में सम्मान है। इसी सम्मान को मुझे देने के लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आप अल्पाहार करें, ऐसा मैं आप समर्थन कर रहे हैं वो अमेठी में नहीं होगा। जो वायनाड में ये छिपा रहे हैं वो अमेठी में नहीं होगा। ये निर्णय हमको लेना है। इसीलिए पुनः कहती हूँ, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपनों के लिए लड़ रहे हैं। और बीच में तो ये भी पता चला कि अब मीडिया ने भी दावा ठोक रहे हैं। बड़े लोग जानते होंगे पहले के जमाने में जब बस की सीट छोड़ी जाती थी तो सीट के ऊपर रुमाल छोड़ देता था व्यक्ति कि भैया अभी लौट के आ रहे हैं, चुनाव लड़ना कोई। याद है? वही चुनाव लड़ने आने वाले राहुल गांधी की जीजा की नजर ना लगे तो अपना रुमाल छोड़ कर जाएंगे। बस जानते वो भी है, हम भी है कि हार रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए नहीं, अमेठी में आग लगाने के लिए आ रहे हैं। वो भूल गए हैं कि आपकी दीदी ने अमेठी में पहले भी आग बुझाई थी और अब भी आग दीदी ही बुझाएगी। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी निभाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। कोई बदलता अपना परिवार? तो इसीलिए आज आपसे कहने आई, मैं इंसानियत के नाते कहने आई, गांव-गांव, घर-घर जो काम किया उसके आधार पर कह रहे हूं कि कमल का फूल खिलेगा। हम सब जानते हैं योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है। तो जब दोनों ही तरफ कमल का फूल है तो अपने भी फूल पर कमल का ही बटन दबाओ। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपनों के लिए लड़ें, ये निर्णय करके यहाँ पे लड़े। वायनाड में कौन चीज देखी? वहां पर केरल के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि वायनाड में चुनाव का पर्चा भरने से पहले मुस्लिम लीग से राहुल गांधी ने समर्थन लिया तो वहां पर ये शायद बातचीत हुई उनके बीच में कि मुस्लिम लीग अपना झंडा नहीं दिखाएगा। क्यों? कि राहुल जी को यहाँ आकर प्रचार करना है, यहाँ आकर मंदिर मंदिर जाना है। तो मुस्लिम लीग ने कहा भैया हम अपना नहीं दिखाए झंडा, तुम अपना मत दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है। मतलब क्या हद है अब कि अपनी राजनीति के लिए अपनी पार्टी का झंडा तक त्याग दिए। फिर पता चला वहां पर एसडीपीआई नाम की एक राजनीतिक पार्टी है, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन अखबार में देख लीजिएगा, गूगल पर जैसे दिलीप जी कहते हैं सर्च कर लीजिएगा। पीएफआई नाम के आतंकवादी संगठन के नेता हैं। अब राहुल गांधी की हालत ये हो गई है, आतंकवादी संगठन का समर्थन लेकर अपना चुनाव वायनाड में लड़ रहे हैं। और उस संगठन की जो एनआईए की चार्जशीट है उसमें लिखा है, और ये मिलेगा आपको इंटरनेट पे, कि उन्होंने केरल में हर जिले में लिस्ट बनाई है कितने हिंदुओं को मारेंगे। ये नहीं लिखा कि मारने से पूछेंगे पहले कौन जात हो भैया, मारेंगे। ये चार्जशीट आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जब चुनाव लड़ते हैं यहाँ तो बाहर से कई लोग आते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से आते हैं, कुछ कश्मीर से आते हैं, कुछ राजस्थान से आते हैं। इस बार वो यहाँ से लाएंगे लोग। इसीलिए कहना चाहते ये चुनाव अमेठी के सम्मान और अमेठी के संरक्षण का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी किन लोगों के साथ चुनाव लड़ रही है? यहाँ मीडिया के बंधु खड़े हैं, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये रिपोर्ट देखी है। बंगाल में आप सब जानते हैं कांग्रेस की समर्थक ममता बनर्जी है
इन लोगों ने संदेश खाली नाम की जगह सुनी? आप लोगों ने कितने लोगों ने सुनी है संदेश खाली? जो लोग नहीं जानते वो कृपया न्यूज पे देख लें। संदेश खाली में इनके समर्थकों के घरों में घुस कर एक एक परिवार में कम उम्र की बहुओं को चिन्हित किया। इनके समर्थकों ने जाकर अपनी पार्टी के कार्यालय में बहुओं का बलात्कार करा और जो परिवार अपनी बहू ना दे दे मर्जी से, उस परिवार के बेटों को पीटा गया, मारा गया, जमीनें लूटी गई। और ये वहां किया जहां कांग्रेस के समर्थक दल की सत्ता है। अपने समर्थकों के परिवारों का ये हाल हुआ है। कसमें खाते हैं लोकतंत्र की कांग्रेस वाले। तमिलनाडु में उसका समर्थन लिया जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जलाया, सनातन धर्म को गाली बकी, उसका समर्थन लिया। और आप सबने देखा होगा, मैं कुछ दिन पहले वायनाड गई थी। मैं भी जानना चाहती थी क्या भला है वहां पर तो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को खोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। और अब अमेठी की वफादारी पर नहीं मांग रही, इंसानियत के आधार पर आपका आशीर्वाद मांग रही। अगर 5 साल में, मेरी तो माता जी की सरकार नहीं है केंद्र में, मेरे तो मित्रों की, मैं जब पहली बार आई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब क्यों नहीं बना शौचालय? तब क्यों नहीं आया नलका? तब क्यों गरीब के लिए घर नहीं बना? इन 5 सालों में हमने 1,14,000 गरीबों के मकानों को बनवाया। आज मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ 50 साल रही, खाता खोलकर गिनवा ले कितने घर बनाए गए इसके लिए। वो लोग व्याकुल जरूर होंगे जिनकी राजनीति यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त चलती है। वो लोग व्याकुल जरूर होंगे कि अब तो ऐसी सांसद आई है, नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग गांव-गांव नपा सकती है। कभी अमेठी ने कोई सांसद ऐसा देखा जिसने खड़े होकर गांव में नाली साफ करवाई है? देखिए, जाति के आधार पर नहीं, इंसान के नाते कह रहे हैं कि आपने बहन बोला, मैंने बहन के दायित्व का निर्वहन किया, जिम्मेदारी निभाई। मैं जाति के आधार पर नहीं मांग रही। आप सबने कांग्रेस की इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई, तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति